कुरान को आज बसे पुश्त डाल दिया है, हमने कुरान को अपने हाथों से अपने घरों से निकाल दिया है। आप यकीन से कह सकते हैं कि आज के इस दौरे हाजिर में हर घर के अंदर टेलीविजन मौजूद है, लेकिन मौजूद नहीं है तो कुरान पाक मौजूद नहीं है, और अगर है तो टीवी की सफाई रोज होती है लेकिन कुरान की सफाई नहीं होती। और अगर देखना है तो बच्चे देख रहे हैं, पेरेंट्स साथ में देख रहे हैं, घंटों सीरियल आ रहा है, लेकिन ये तौफीक नहीं होती कि कुरान की एक बार तिलावत की जाए कि वो कुरान जो बरोज़ क़यामत के दिन इंसान का शफाअत करेगा। हदीस में आता है कब्र के अंदर जब कसरत की होगी इस लाइफ के अंदर, जिंदगी के अंदर, कुरान उस अजाब से रोक देगा। इसलिए हमें चाहिए कि इस कुरान को सीने से लगाएं, इस कुरान को अपनी जिंदगी में उतारें और इस पर अमल करें कि अल्लाह ताला ने इससे बेहतर कोई कलाम नाजिल नहीं किया। जिब्राइल अमी के जरिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीना मुबारक में ये पूरा कुरान उतरा, और आज इस कुरान का मुआजिज़ा है कि 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा हाफिज़ कुरान सिर्फ 30 डेज में हिफ्ज़ किया है, 30 दिन के अंदर उन्होंने कुरान को हिफ्ज़ कर लिया। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इकराम और एजाज है कि जो भी इस कुरान को सीने से लगाता है अल्लाह ताला उसकी जिंदगी को दोबारा कर देते हैं। कि आपको मैं बताऊं कि 12वीं और 13वीं सदी के अंदर बगदाद के अंदर, इराक के अंदर, तुर्की के अंदर जब हलाकू खान और चंगेज खान यानी तातारियों का दौर था, उन्होंने पूरे इस्लाम को मिटाने की कसम खा ली थी। उन्होंने सारा बगदाद से कुरान को लिया, जला दिया और दरिया दजला के अंदर डाल दिया। कई महीनों तक दरिया का पानी कुरान की वजह से, हदीस की वजह से वो पानी काला होकर बहने लगा, स्याह हो चुका था। लेकिन वो ये भूल गया था कि वो बच्चा जो सीने में कुरान को महफूज किए हुआ है, उसके सीने से कुरान को कैसे निकालेंगे। लिहाजा वो दौर आया कि पढ़ने के लिए जब कुरान ढूंढा जाता था तो नहीं मिलता था, तो फिर उलमाओं में जो बचे हुए उलमा थे उन्होंने ये किया कि जो हाफिज बच्चे थे वो दीगर गांव के, दीगर इलाके के, उनको जमा किया कि हो सकता है कुरान है, किसी बच्चे का कुरान कच्चा भी होगा, किसी को 30 पारे याद भी ना होंगे। तो उन्होंने बच्चों को जमा करके पढ़ाना शुरू किया और फिर उलमा लिखते रहे, लिखते लिखते सारा कुरान लिख दिया। इसलिए हमें याद रखनी चाहिए कुरान का मुआजिज़ा है कि कुरान को परसों के अंदर, कुरान के अंदर कुरान को जलाया गया। ये अंग्रेज खबीज हमें गुलाम बनाकर तो चले गए इस मुल्क से, अब तो आजाद हो गए, लेकिन आज भी हमारी शरीयत के अंदर हमारे इस्लाम को तबाह करने के लिए चारों तरफ से डेरा डाली हुआ है। लिहाजा परसों स्वयं के अंदर कुरान को जलाया गया, लेकिन ये बात भूल जाते हैं। नौजुबिल्लाह कुरान को मिटा चुके, सीनों में जो कुरान महफूज है उसको हम कैसे मिटाएंगे। तो अल्लाह ताला ने छोटे छोटे बच्चों के सीनों में इस कुरान को महफूज रखा है, और ये कुरान मिटने वाला नहीं, हटने वाला नहीं, दबने वाला नहीं, बल्कि इंसानियत को उभारने आया है। और अल्लाह का पैगाम देने आया है कि एक अल्लाह की इबादत में ही और इताअत में ही कामयाबी है, वरना इंसान अगर इससे हटेगा तो ज़लील ख़ार हो जाएगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने इसी मकसद से दुनिया में भेजा था कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कुरान के सबसे पहला जो पैगाम इक़रा, पढ़िए। आज आप जायजा ले सकते हैं कि गुज़िश्ता महीना टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी कि मुसलमानों का इस मुल्क में पढ़ाई के अंदर और फाइनेंशियली के अंदर दलित से भी बदतर हालत, दलित से, आदिवासी से भी बदतर हालत है। पढ़ाई के अंदर 2.65% पढ़ाई के अंदर इसका परसेंटेज है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने BBC से लेकर छापा है। ये कहीं न कहीं रुलाती है कि वो कौम जो एक वक्त था कि किसी मेडिकल के अंदर अगर दवा की जरूरत पड़ती थी तो वो जाबिर बिन हय्यान और इब्ने बतूता जैसे लोग थे जो दवाई बनाते थे, जो अपने हाथों से एक एक मेडिकल के अंदर टेबलेट और दवाई बनाकर ईजाद किया, जिसे आज भी अमेरिका और बरतानिया फॉलो करते हैं। लेकिन हम मुसलमान हैं कि आज इस इल्म के अंदर पिछड़ते जा रहे हैं, और आज हर 100 में से 3 बच्चा पढ़ पाता है। ये हम मुसलमानों का एजुकेशन के अंदर परसेंटेज है। इसलिए हमें चाहिए कि हम भूखे रहे, हम एक वक्त का खाना खाएं, हमें गुर्बत में सहना पड़े, रहना पड़े, लेकिन अपने बच्चों को तालीम जरूर देनी चाहिए। अगर हम तालीम नहीं देंगे तो इससे भी बुरे हालात आगे आएंगे। इसी बुरे हालात से निकालने के लिए हमारे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए कि वो अरब की जाहिल कौम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु कौम अल्लामा बन गए, मुफ्ती बन गए, इल्म के पैकर बन गए, और पूरी दुनिया में बेसर सामान होकर पूरी दुनिया के अंदर कुरान का पैगाम, शरीयत का पैगाम
العظيم